Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. आज की वीडियो बिल्कुल अनप्लान्ड है. Just I was reading few medicines from the composition of two important patent medicines जो कि वीजल ब्रांड की तरफ से है और उसको पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये नॉलेज आपके साथ शेयर की जानी चाहिए. कई बार ये ऐसे मेडिसिन हैं हम अपनी बुक्स में से रीड करना भूल जाते हैं या फिर अगर हमने रीड की होती है तो इनका सही इस्तेमाल करना भूल जाते हैं. तो फ्रॉम द टेक्स्ट ओनली, फ्रॉम द बुक्स ओनली हम इसको थोड़ा सा वापस कोशिश करेंगे याद करने की, रिविजन करने की और फिर जानेंगे कि कौन सा इम्पॉर्टेंट ऐसा मेडिसिन है जो इन पेटेंट मेडिसिन में यूज़ किया गया और वो क्यों यूज़ किया गया. ये पेटेंट मेडिसिन के कॉम्बिनेशन कैसे है, कितने हेल्पफुल है इन डेली प्रैक्टिस, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी. वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा. अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि कोई छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपसे मिस हो जाए. वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगी एज वेल एज आपके लिए हमेशा बहुत यूजफुल रहेगी. जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे यू विल डेफिनेटली कमेंट बिलो एंड विल से दैट इट इज अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन. अगर आप बिगिनर है, अगर आप प्रैक्टिशनर है, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है. सो इट्स अ रिविजन वीडियो. मैंने दो वीजल के इम्पॉर्टेंट ब्रांड्स मेडिसिन को निकाला और ये दोनों ही ग्रोथ्स के लिए है. द फर्स्ट वन इज लाइपोरेक्स एंड द सेकेंड वन इज वीजल्स ग्लैंडोलेक्स. सो दीज टू इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आर फॉर ग्रोथ के लिए दो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं. इनके बारे में और इनकी मेडिसिन के बारे में जानने से पहले I would request you all to please subscribe the channel. It is for free. सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को. वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ और थम्स अप लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मेरे एफर्ट्स को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. सबसे पहले बात करते हैं लाइपोमा वाली लाइपोरिक्स ड्रॉप्स के बारे में. डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉप्स है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके डेली प्रैक्टिस में लाइपोमा के पेशेंट्स आते हैं और जब आपके पास लाइपोमा के पेशेंट्स आते हैं तो वो ग्रोथ अपनी अच्छी खासी बड़ी करके आते हैं. छोटी छोटी में वो इग्नोर करते हैं या फिर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते. वंस दे विल विजिट यू वो अच्छे से अपनी ग्रोथ को बड़ा करके आते हैं और ऐसे केसेस में उन्हें रिजल्ट भी जल्दी चाहिए होते हैं. अब लाइपोमा के लिए अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मिल रही है पेशेंट की, इफ यू आर एबल टू हिट दैट एंड मैच द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे दीजिए. लेकिन अगर आपको पेशेंट के इस सिम्टम के अलावा कुछ और मिल ही नहीं रहा है, पेशेंट कुछ और बता ही नहीं रहा है या फिर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल तक रीच नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे केसेस में आप लाइपोमा की कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में सोचते हैं, जैसे लापिसाल्बा के बारे में, जैसे कैलकेरिया फ्लोर के बारे में. ये दो मेडिसिन आपके दिमाग में हमेशा आती है जब भी आप लाइपोमा का कोई केस देखते हैं. ना लाइपोमा जो है एज वी ऑल नो वो एक ग्रोथ है, उसको उस जगह से डिसॉल्व करना है. जब आपको डिसॉल्व करनी होती है कोई चीज तो उसमें समय लगता है और इस तरह के कॉम्बिनेशंस कई बार हेल्प करते हैं टू स्पीड अप द प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए. अब ये लाइपोमा के ड्रॉप्स क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो कॉम्बिनेशन में आने के बाद उस ग्रोथ को वहां से जल्दी डिसॉल्व करते हैं. अब अगर आप क्लिनिक प्रैक्टिस में हैं तो आपको रिजल्ट जल्दी शो करने होते हैं. कई बार ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल देंगे तो जल्दी रिजल्ट नहीं आते, पर ऐसा भी है कि आपको लाइपोमा के केसेस में जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मिल पाती है या पेशेंट के साथ उतनी टारगेटेड मेडिसिन नहीं अप्रोच कर पाते. तो इस तरह की ड्रॉप्स अगर आप फर्स्ट या सेकंड विजिट में देना एटलीस्ट स्टार्ट कर देते हैं तो पेशेंट की थोड़ी थोड़ी हीलिंग और वहां से लाइपोमा का ग्रोथ डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है. सो दैट पेशेंट कॉन्फिडेंस में आ जाता है और फिर वो आपके पास फॉलोअप विजिट में आते हैं. तो अब लाइपोरिक्स ड्रॉप जो है वो लाइपोमा को डिसॉल्व करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर और लापिसाल्बा तो है ही है, इसके साथ साथ जो आप मेडिसिन नहीं सोचते जैसे बेराइटा का बेलेडोना, कैलकेरिया का ग्रेफाइटिस, फाइटोलैका बेरी और साइलिशिया. अगेन साइलिशिया वी थिंक, साइलिशिया के बारे में भी हम लोग सोचते हैं कि हम साइलिशिया 200 या 30 में देंगे, पर इसमें जो है लोअर ट्राइटेरेशंस में आपको बेराइटा काब, अमोनियम म्यूर, बेलेडोना, कैलकेरिया काब, कैलकेरिया फ्लोर, ग्रेफाइटिस, लापिसाल्बा, फाइटोलैका बेरी, साइलिशिया और थूजा मिलती है. नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इस कॉम्पोजिशन में आपको क्या टारगेटेड मेडिसिन है जिसको एक बार बोरिक में से देखना चाहिए. आप हमेशा साइलिशिया एज अ बिग रेमेडी, आप जानते हैं साइलिशिया थूजा के बारे में
बेलेडोना के बारे में, बेराइटा कार्प के बारे में, कैलकेरिया कार्प के बारे में, ग्रेफाइटिस के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन कैलकेरिया फ्लोर के बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन अमोनियम म्यूर एक ऐसी मेडिसिन है, लैपिस एल्बा एक ऐसी मेडिसिन है, और फाइटोलैका बेरी एक ऐसी मेडिसिन है जो इसमें क्यों डाली गई है। फाइटोलैका बेरी, एज वी ऑल नो, फाइटोलैका बेरी जो है फैट को डिसॉल्व करती है, और क्योंकि हम जानते हैं लैपिस एल्बा जो लाइपोमा है वो सबक्यूटेनियस फैट का कलेक्शन है, तो वहां से फाइटोलैका बेरी जो है, क्योंकि वो आपके फैट को जो है खत्म करती है, घटाती है, इसलिए फाइटोलैका बेरी लोअर ट्राइटेरेशंस में डाली गई है इन 3x पोटेंसी। फाइटोलैका बेरी डालने से क्या होता है, पेशेंट का जो है फैट वहां से खत्म होने लगता है, तो वो लाइपोमा में भी नजर आता है कि पहले से फैट रिडक्शन हुआ है। इसके अलावा जो मेडिसिन है लैपिस एल्बस, और अगेन अनदर वन इज अमोनियम म्यूर। ना अमोनियम म्यूर को हम एक बार बोरिक में से देखते हैं। विलियम बोरिक ने अमोनियम म्यूर के बारे में इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। सो इफ यू हैव योर बोरिक इन योर हैंड, यू कैन टेक इट आउट, और अमोनियम म्यूर को जरा हम देखते हैं बोरिक में से कि डॉक्टर विलियम बोरिक हमें क्या बताते हैं इस मेडिसिन के बारे में, वो क्यों डाली गई है। अमोनियम म्यूर की अगर बात करें तो वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है अमोन ग्रुप में, जैसे कि हमें पता है अमोनियम कार्ब, अमोनियम फॉस, हम ये सब पढ़ते हैं। अमोनियम पिक्रिकेटम भी हम पढ़ते हैं। अमोनियम म्यूराटिकम जो है बहुत सारे प्रोस्ट्रेटेड, अगेन बहुत वीक और डेबिलिटी वाले स्टेट्स में आती है, लेकिन अगर हम इनका इंट्रोडक्शन देखें तो वहाँ पे बहुत ही क्लियर वर्ड में लिखा है, इट इज स्पेशली अडेप्टेड टू फैट एंड स्लगिश पेशेंट्स हु हैव रेस्पिरेटरी ट्रबल्स. There is a tendency to irregular circulation, blood seems to be in constant turmoil, pulsations etc. यहाँ कफ और profuse glary secretions होते हैं. इसके अलावा अमोनियम म्यूर के जो important symptom है वो है स्किन में इचिंग, जनरली इवनिंग में होती है, ब्लिस्टर्स होते हैं अलग अलग पार्ट में, इंटेंस बर्निंग होती है जो कोल्ड एप्लीकेशन से बेटर हो. ना इसको यहाँ डालने का क्या मतलब, इसको अमोनियम म्यूर को यहाँ यूज करने का क्या मतलब है. अमोनियम म्यूर क्योंकि एक ऐसी मेडिसिन है जो फैट इंडिविजुअल में काम आती है, उनका जो सिम्टम है वो वर्स होता है मॉर्निंग में, फैट इंडिविजुअल में फैट डिसॉल्व करने के काम आती है, इसलिए अमोनियम म्यूर को यहाँ पे यूज किया गया 3x पोटेंसी में. स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी लाइपोमा वर्ड यूज नहीं किया गया है, पर फिर भी क्योंकि फैट एंड स्लगिश पेशेंट के अंदर अमोनियम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है सैलेमोनिक, इसलिए यहाँ पर इसे इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो हम कई बार मिस करते हैं विच इज लैपिस एल्बा या लैपिस एल्बस, उसको एक बार देखते हैं. वो स्पेसिफिक है फॉर लाइपोमा, तो उसे भी हम विलियम बोरिक में देखते हैं कि ये मेडिसिन के बारे में क्या लिखा है. इट इज बेसिकली सिलिकोफ्लोराइड ऑफ कैल्शियम, और यहाँ पर अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा है अफेक्शंस ऑफ ग्लैंड्स. अफेक्शंस ऑफ ग्लैंड्स, गोइटर, प्री अल्सरेटिव स्टेजेस ऑफ कार्सिनोमा. अगर अफेक्शन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ द ब्रेस्ट, स्टमक, यूट्रस कहीं पर भी, तो ये बहुत अच्छा काम करती है. Glands have a certain elasticity and pliability about them rather than the stony hardness of calcarea floor and cystis. Now calcarea floor में as we all know कि जो gland की जो hardness है वो ज़्यादा होती है, stony hard gland हो जाते, तो calcarea floor बहुत अच्छा काम करती है, cystis canadensis बहुत अच्छा काम करती है. बट क्योंकि lipomatous growth कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और वो मूवेबल होती है, सिस्टिक ग्रोथ्स होती हैं, तो ऐसी ग्रोथ्स में जहाँ की ग्लैंड्स जो है इलास्टिक से है, जहाँ उनकी एक प्लायबिलिटी है, जहाँ वो स्टोनी हार्ड नहीं है, लैपिस एल्बा बहुत अच्छा काम करती है. इसके स्किन पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, scrophulous abscesses and sores, enlargement and induration of the glands, especially cervical, lipoma, sarcoma, carcinoma and pruritus. So lipoma word is written here, लेकिन ये हर तरह की scrophulous abscesses, sores में काम आती है. glands अगर enlarge हो जाए, hard हो जाए, especially cervical glands अगर ऐसा होता है जहाँ lymph node enlarge है patient के, then also you can think of lapis albus. So this is Liporix beautiful composition, जिसकी कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन को क्यों इसमें डाला गया है उसका रीजन हमने फाइंड आउट किया.
नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ग्लैंडोलेक्स। तो है ग्लैंडोलेक्स के बारे में। ग्लैंडोलेक्स टैबलेट अगर आप देखें तो अगेन ये ग्रोथ्स के लिए है, बट लाइपोमा के लिए स्पेसिफिकली नहीं, ये सभी तरह की बिनाइन ग्रोथ्स के लिए है। सभी बिनाइन ग्रोथ्स कहीं पर भी बॉडी में है, ओवर ग्रोथ्स है, सिस्टिक है, हार्ड ग्रोथ है, सॉफ्ट ग्रोथ है, टॉन्सिल्स है, एडिनॉइड्स है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये ड्रॉप्स लॉन्च किए। फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट, ऑल द ग्लैंड्यूलर एलिमेंट्स, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बनाया गया। वीजा कंपनी ने बनाया। इसका मेन जो है वो है मेडिसिन आप देखेंगे तो कॉम्पोजिशन में सबसे पहले 3 आयोडम ग्रुप आपको जरूर मिलेंगे। आर्सेनिक आयोडम, बेराइटा आयोडम, कैलकेरिया आयोडम। सो ABC, आर्सेनिक आयोडम, बेराइटा आयोडम, कैलकेरिया आयोडम, और फिर मर्क्यूरियस ईटी, केली आयोडेटस। तो आप देख रहे हैं आयोडम जो वर्ड है या आयोड ग्रुप जो आता है वो जिस भी मेडिसिन के साथ जुड़ रहा है वो आयोडम या आयोडीन कंपोनेंट जो है दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है। इसके अलावा बेराइटा कार्ब है, बेलेडोना है, अगर ग्रोथ पेनफुल है तो बेलेडोना हेल्प करेगी। अगेन सारे लोअर जो है ट्राइटिरेशंस में। नाउ द थिंग इज आर्सेनिक आयोडेटम की बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन में विलियम बोरिक में इट इज रिटन इट इज प्रेफर्ड फॉर परसिस्टेंटली इरिटेटिंग कोरोसिव डिस्चार्जेस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज विद इन द नोज, hypertrophied conditions, cancer of breast after ulceration has set in, tuberculosis. So it seems probable that in our iode we have a remedy more closely allied to manifestations of TB, early stages of tuberculosis, tendency for diarrhea. So our iode tuberculosis growths के लिए भी बहुत अच्छी है। रिकरिंग फीवर, स्वेट, ये सब जो भी है प्रॉब्लम्स इसके लिए बहुत अच्छी है। तो आप देखेंगे डिस्चार्जेस एक अलग तरह के हैं, बट अगेन कहाँ आ जाती है बात, एनलार्ज स्क्रोफिलस ग्लैंड्स, इटैलिक्स में मेंशन्ड है, स्किन पार्ट में बोरिक में एनलार्ज स्क्रोफिलस ग्लैंड्स। इसी तरह से अगर हम विलियम बोरिक में बेराइटा पर चले और हम देखें बेराइटा आयोडेटा, अगेन दैट एक्ट्स ऑन लिम्फेटिक सिस्टम, वो लिम्फेटिक सिस्टम में काम करती है। ल्यूकोसाइटोसिस इटैलिक्स में मेंशन है, ल्यूकोसाइट्स बढ़े हुए मिलेंगे। क्विंसी की प्रॉब्लम मिलेगी, enlarged indurated glands, especially tonsils and breast. So यहाँ पर भी glands enlarge है, scrophilus gland enlargement, cervical glands, tumors. फिर आ जाते हैं कैलकेरिया आयोडेटा पर, that is again iodum portion. तो आप कैलकेरिया पर जब आते हैं, कैलकेरिया में भी हमने बहुत सारे पढ़े, फॉस, फ्लोर भी बहुत बार आप देखते हैं, पर इसमें देखते हैं कि कैलकेरिया फ्लोर नहीं है। लाइपोमा वाली में या कैलकेरिया फ्लोर थी, इसमें कैलकेरिया आयोडेटा है। अगेन इट इज रिटन इन द फर्स्ट लाइन, इट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफिलस अफेक्शंस स्पेशली एनलार्ज ग्लैंड्स, टॉन्सिल्स एटसेट्रा, दैट दिस रेमेडी हैज गेन मार्क्ड बेनिफिशियल रिजल्ट। थायराइड एनलार्जमेंट, फ्लैबी चिल्ड्रन, सिक्रीशन इंक्लाइंड प्रोफ्यूज एंड येलो एडिनॉइड्स, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दिस वीडियो इज बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि स्क्रोफिलस ग्रोथ एनलार्जमेंट के लिए हम सिर्फ 1-2 मेडिसिन को ध्यान में रखते हैं, पर अगर आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल पाया हो तो आप इन सब मेडिसिन को भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस में ये हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। दीज 2 पेटेंट मेडिसिन आर ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसके रिव्यू भी अच्छे हैं, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। इंडिविजुअल मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं क्लासिकली जैसे हम फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की वीडियो नेक्स्ट आने ही वाली है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।